अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं और अपनी ऐप को नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का। और यहाँ से फिनिश पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं कि जो हमारी ये ऐप है इसको क्रिएट कर दे। हमारी ऐप क्रिएट हो गई है, तो अपनी एप्लीकेशन में कुछ बेसिक चीज़ों को ऐड करते हैं। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में जाके सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट हमारा है खत्म कर देते हैं यहाँ से, और एक अपना टेक्स्ट व्यू डालते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम नंबर का एक टेक्स्ट व्यू डालते हैं, ठीक है। और इसको हम एजिस के साथ टाई कर लेते हैं। इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हम इसके लिए थोड़ा मार्जिन भी डाल देते हैं चारों साइडों पे 8 के। अब यहाँ से एक बटन को ऐड करते हैं और इसको भी एजिस के साथ टाई कर लेते हैं। अब हमने बटन भी डाल लिया है और टेक्स्ट व्यू भी डाल लिया है। अब सबसे पहले टेक्स्ट व्यू की आईडी को चेक करते हैं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट एडिट टेक्स्ट नंबर की आईडी दी हुई है, तो हम इसको यही रहने देते हैं और नीचे जाके सिर्फ एक हिंट को ऐड करते हैं। यहाँ पे हिंट देते हैं एंटर योर नंबर हियर, ठीक है। इसी तरह अब बटन की भी आईडी को देख लेते हैं। यहाँ पे बटन पे जाते हैं और इसकी भी आईडी को देख लेते हैं। बटन उसने आईडी दी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट हम यही रहने देते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसको चेंज करके क्लिक मी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑन क्लिक फंक्शन है उसको एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लिक फंक्शन का। अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाके हमने जो चीज़ ऐड की है उनकी कोडिंग करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हैं पब्लिक वॉइड का एक फंक्शन ऐड करते हैं और यहाँ पे बटन का जो ऑन क्लिक फंक्शन हमने नाम दिया है वो यहाँ पे ऐड करते हैं, क्लिक फंक्शन। हमने बटन को ऑन क्लिक का ये नाम दिया है और यहाँ पे इसकी हम क्लास को ऐड करते हैं और यहाँ पे इसकी क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इस बटन को एडिट टेक्स्ट के साथ लिंक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, क्योंकि मैंने एक फंक्शन लिखा है तो मुझे ये वाली ब्रैकेट्स डालनी है। अब इस बटन को एक एडिट टेक्स्ट के साथ लिंक करते हैं। इसके लिए एक टेक्स्ट व्यू के साथ इसको लिंक करते हैं, उसके लिए हम एडिट टेक्स्ट डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस एडिट टेक्स्ट को कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल अमाउंट का। और जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसी तरह हम इसकी सिंपल कोडिंग कर लेते हैं और फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्सेज डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट नंबर, ठीक है। अब इस जो एडिट टेक्स्ट हमने डाला है, जो भी हमने टेक्स्ट व्यू है हमारा, जो एडिट टेक्स्ट है उसको हमने एक वेरिएबल के साथ लिंक करना है। मैं इस वीडियो में आपको दो वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा, एक इंटीगर के बारे में बताऊंगा और एक डबल के बारे में बताऊंगा। इंटीगर और डबल में फ़र्क ये है कि जो डबल है वो डेसिमल, जो हम डेसिमल नंबर है उनको भी दिखाता है, लेकिन जो इंटीगर है उसमें डेसिमल नंबर नहीं आ सकते। अगर हम इंटीगर में डेसिमल नंबर्स डालेंगे तो हमारी जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इंटीगर को डालते हैं, इसको इंट से भी डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे पूरा नाम लिख लेते हैं इसका, इंटीगर, ठीक है। और इस इंटीगर को एक कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल AMT का नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम इसकी जो फंक्शन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे हम इसका जो फंक्शन है उसको लिखते हैं। अब हम चाहते हम जो ये हमने एडिट टेक्स्ट है इसको हम इस इंटीगर के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने जो एडिट टेक्स्ट को नाम दिया है, मैं वो इधर लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने जो भी एडिट टेक्स्ट को नाम दिया है, क्योंकि मैं इस एडिट टेक्स्ट को इस इंटीगर के साथ लिंक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो मैंने एडिट टेक्स्ट को नाम दिया वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
और यहाँ पे हम लिखते हैं गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमने जो ये इंटीगर है इसको हमने एडिट टेक्स्ट के साथ लिंक कर दिया है। अब हम जो नीचे फर्दर फंक्शन लिखेंगे वो यूज़र को जो भी हमने एडिट टेक्स्ट में लिखा होगा वो शो करवाने के लिए लिखेंगे। उसके लिए हम टोस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, टोस्ट, और फिर इस इंटीगर को इस टोस्ट के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अब जो हमने इंटीगर को नाम दिया हम वो लिखते हैं टू स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने अपनी कोडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम अपनी ऐप को चला के देखते हैं। हमारी ऐप रन हो गई है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी इंटीगर नंबर जो सा है वो ऐड करके देखते हैं। इंटीगर से मुराद ना तो वो डेसिमल नंबर हो सकता है ना वो इवन नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं 7 को यहाँ पे टाइप करता हूँ और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये नंबर दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी इवन नंबर या डेसिमल नंबर लिखूंगा तो मेरी जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगी। अब एक और वेरिएबल को यहाँ पे हम ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे अब हम एक और जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ से मैं इंटीजर जो है उसको हटा देता हूँ और उसकी जगह मैं एक डबल का जो वेरिएबल है उसको लिखता हूँ। ठीक है, अब जो डबल का वेरिएबल है उसमें मैं डेसिमल नंबर भी लिख सकता हूँ, मैं इवन नंबर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं। जहाँ पे मैं इंटीगर लिखा था वहाँ पे मैं सब जगहों पे डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हम डबल का वेरिएबल लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उसी तरह जिस तरह मैंने इंटीजर का फंक्शन लिखा था उसी तरह मैंने यहाँ पे डबल का फंक्शन भी लिख दिया। अब मुझे और कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करना। तो अपनी अब जो ऐप है उसको दोबारा से रन करके देखते हैं। हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम कोई नंबर डाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डालते हैं और जब क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे नंबर शो हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी डेसिमल नंबर भी डाल सकते हैं।